तो जय हिंद सभी छात्रों को। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने भारत का संविधान थोड़ा सा शुरुआत की थी, परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उनके रिवीजन किया गया था। आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। एक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? उदाहरण के तौर पे हम सरल भाषा में समझते हैं कि अगर हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो अगर उस क्रिकेट मैच के खेल के दौरान अंपायर फील्ड पे मौजूद ना हो तो क्रिकेट की खेलने वाली दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच झगड़ा हो सकता है। काफ़ी बार ग्रामीण इलाकों में झगड़ा हो ही जाता है, अंपायर का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले नागरिकों के बीच लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, समानता असमानता ये कम हो, इस कारण हर देश ने अपने नागरिकों के लिए संविधान बनाया है। भारत ने भी अपना संविधान बनाया। अब प्रश्न ये बनता है कि इसकी जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो मैं करता हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो एक नींव डालता है भारत के संविधान की। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, नाम था उनका वारेन हेस्टिंग्स साहब। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस एक्ट के आधार पर हुई, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर ये कहता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ तो किस एक्ट के आधार पर, तब तो जवाब हम देंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अब प्रश्न ये कह रहा है एग्जामिनर कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष स्थापित हुआ, तब उत्तर होगा 1774 में। अब प्रश्न ये बनता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट किस जगह स्थापित किया गया, तो कोलकाता में। अच्छा, अब लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो भारतीय संविधान की नींव कहाँ से, जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, चलिए हम लोग भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले संविधान बनाया किसके द्वारा गया, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा, देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल भी आने वाली, और जितने भी वनडे एग्जाम हैं किसी भी स्टेट के हों, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, संविधान सभा जो है इसके गठन का आधार क्या था? तब जवाब होगा आपका कैबिनेट मिशन। एक कैबिनेट मिशन आया था। अच्छा, प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये भारत आया था मार्च 1946 में। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि इसमें कितने लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन में, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति शामिल थे।
3 व्यक्ति, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और किप्स। बात करेंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जब डिटेल में देखेंगे तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा के गठन का आधार हुआ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया ब्रिटिश की तरफ से, उसने कहा कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं और उसके लिए वो अपनी संविधान सभा का चुनाव कर लें। तो हमारे यहाँ चुनाव करवाया गया, निर्वाचन हुआ और वहाँ से प्रतिनिधि चुने गए। कुछ देशी रियासतें थीं जिनको उनको भी शामिल करना था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन सारी बाधाओं को पार करके आज हम उस भारत में खड़े हैं जहां हम अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं और स्वतंत्र हैं। अब बात ये आती है कि कैबिनेट मिशन जो था ये संविधान सभा में, कैबिनेट मिशन के आधार पे जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो कितनी निर्धारित हुई? तो कैबिनेट मिशन द्वारा सदस्यों की संख्या तब उत्तर होगा आपका 389। कितने सदस्य इसमें निर्धारित किए गए? 389 सदस्य होंगे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कैबिनेट मिशन कह रहा है। कहाँ होंगे 389 सदस्य? संविधान सभा के पूरी टीम में। अब इन 389 सदस्यों में टोटल कुल संख्या है 389 सदस्यों में भी प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत यानी भारत के वह राज्य जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था वहां से कितने प्रतिनिधि होंगे? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि शामिल थे। और प्रश्न ये भी बनता है कि मुस्लिम लीग से कितने लोग शामिल थे? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 73। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता। और कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, जो कमिश्नरी प्रांत थे, वहां से सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो उत्तर होगा 4। अब अगर इनको हम जोड़ दें, अगर हम इनको जोड़ दें तो शायद हमको वो उत्तर मिल जाना चाहिए जो सदस्य संख्या हमारी टोटल निर्धारित की गई है। ठीक। अब प्रश्न ये भी बनता है कि जो देशी रियासतें हैं, क्या वहां से कोई सदस्य शामिल नहीं था? नहीं, वहां से भी थे। देशी रियासतों से भी सदस्य थे और देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या यहाँ पे निर्धारित की गई थी 93। ठीक। तो कुछ इस प्रकार से जो है सदस्यों की संख्या हमारी संविधान सभा के अंतर्गत 389 निर्धारित की गई थी। चलिए, अब प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, अच्छे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब प्रश्न हमारा ये बनता है सबसे पहले कि संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हैं या पहला अधिवेशन बोल सकते हैं। अधिवेशन को ही हम बैठक बोलते हैं। पहली बैठक की डेट अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। अब एग्जामिनर प्रश्न कह रहा है कि बताइए अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। फिर प्रश्न कह रहा है संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियों का गठन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी? तो संविधान सभा की सबसे बड़ी कमेटी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ग्रुप डी के एग्जाम में उसने प्रारूप समिति नहीं लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी लिख दिया। और ड्राफ्टिंग कमेटी को ही हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब प्रश्न ये कभी कभी बन जाता है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति है, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया? इसका चेयरमैन B.R. अम्बेडकर साहब को बनाया गया। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या 7 सदस्य शामिल थे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अंतर्गत। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी शामिल थी? तो महिलाओं की कुल संख्या थी 15। पहली बैठक में लेकिन कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया? तब उत्तर होगा आपका 9। पहली बैठक में महिलाओं ने हिस्सा लिया 9, लेकिन कुल संख्या महिलाओं की 15। अब प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या क्या प्रश्न और बनेंगे? अब प्रश्न ये बन रहा है, कह रहा एग्जामिनर ये बताइए संविधान बनकर तैयार हुआ तो डेट पूछ रहा है वो, और डेट ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर की जो तारीख है इसको हम संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 26 नवंबर को। संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछ सकता था कि संविधान को आंशिक रूप से लागू कब किया गया? तो इसी डेट को 26 नवंबर को ही संविधान के कुछ अनुच्छेद संविधान आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर को ही लागू किया गया था। ठीक। अब प्रश्न आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, बोल रहा है ये बताइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? काफी बार एग्जाम में आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का रोल किसने अदा किया? यानी संविधान सभा के संवैधानिक, जो संवैधानिक मुद्दों पर सलाह मशविरा कर रहे थे, वो कौन थे? वो व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था सर V.M. राव। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि ये बताइए संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ठीक, संविधान सभा की जो भी मीटिंग हुई वो दिल्ली में हो रही थी। इस प्रकार से संविधान सभा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आगे की तरफ चलते हैं और प्रश्नों के साथ। अब प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति, ये तीन चीजें कब मिली और कब इसको संविधान ने अपनाया? अब प्रश्न आपके सामने ये है कि जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के किसके द्वारा चुने गए? यानी भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति और सबसे लंबा कार्यकाल वाले अभी तक राष्ट्रपति रहे, उनका चुनाव किसने किया था? तो दरअसल प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था।
बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। ठीक, इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। अब बात आती है आगे, संविधान लागू हुआ तो सबको पता है कि 26 जनवरी 1950। अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान बनकर तैयार हुआ तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा द्वारा पहला राष्ट्र ध्वज अपनाया गया, फिर दूसरा राष्ट्रगीत अपनाया गया, फिर तीसरा राष्ट्रगान अपनाया गया। ये 3 प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। राष्ट्र ध्वज की जहां बात है वहां जवाब देंगे आप 22 जुलाई 1947, इस डेट में अपनाया गया राष्ट्रध्वज। राष्ट्र ध्वज की अक्सर एग्जाम में पूछता है डिजाइन किसने बनाई थी। नाम था पिंगली वेंकैया। प्रश्न ये भी पूछता है कि राष्ट्रध्वज पहली बार कब फहराया गया। पहली बार नेहरू जी द्वारा 1930 लाहौर रावी नदी के तट पर फहराया गया। प्रश्न आपका ये भी बन जाता है कि राष्ट्रध्वज में जो चक्र है उस चक्र में कितनी तीलियां हैं। 24। ये कहां से ली गई हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में। कितने घोड़े कितने हाथी क्या क्या हैं जानवरों की संख्या जीवों की, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। प्रश्न अब ये बनता है कि राष्ट्रध्वज में कलर कितने हैं। तो फिलहाल तो मूलतः 4 हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं क्योंकि चक्र का जो नीला रंग है उसे हम काउंट नहीं करते। हमने पढ़ रखा है सफेद, केसरिया और तीसरा कलर आपको हरा। इन तीनों का क्या मतलब है, अगर बात करें कि तीनों कलर का क्या मतलब है, तो जहां केसरिया रंग हमें किस बात की सूचना दे रहा है। सफेद रंग और हरा रंग, ये 3 प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। केसरिया रंग की अगर बात करें तो केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, शौर्य यानी वीरता। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और प्रगति, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ये 3 प्रश्न आपके परीक्षा में तिरंगे से संबंधित आ ही जाते हैं। ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद परीक्षा में किस प्रश्न पे चिपके हुए हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के जरा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की जहां तक बात करें, ये दोनों डेट एक ही होगी और ये होगी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब प्रश्न ये बनता है, कभी कभी आप देखे होंगे राष्ट्रगीत से पहली बार इसकी रचना किसने की थी, तो जवाब होता है बंकिम चंद्र चटर्जी। एग्जामिनर प्रश्न का लेवल थोड़ा और उठा देगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस किताब से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास। एग्जामिनर फिर प्रश्न उठा देगा कि आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह। इस प्रकार से ये तीनों लिंकअप क्वेश्चन कहाँ जाके टच कर रहे हैं, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास से लिया गया, आनंद मठ, और किस पर आधारित है, ये सन्यासी विद्रोह पर। और सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, और थोड़ा सा ध्यान देंगे मार्कर पे मेरे कि कहाँ से हम प्रश्नों को लिंक कर रहे हैं। जो नए छात्र हैं थोड़ा उनको तकलीफ होगी, तो चीज़ों को हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मार्कर देखते चलेंगे और अपनी कॉपी पेन सही से चलाएंगे। अगला प्रश्न, अब प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रगीत प्रथम बार गाया गया, प्रथम बार गाया गया, तो प्रथम बार जब गाया गया तो कहाँ गाया गया, बात है कांग्रेस अधिवेशन 1896 कोलकाता। अब प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रगीत को गाने का समय कितना है, राष्ट्रगीत को कितनी देर में गा सकते हैं, 1 मिनट 5 सेकंड, या इसी को आप कह सकते हैं सीधे सीधे 65 सेकंड लगता है राष्ट्रगीत को गाने में। राष्ट्रगीत की पंक्ति क्या है, वंदे मातरम। अब इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न अक्सर आते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रगान की बात हो रही थी। 24 जनवरी की डेट को संविधान सभा ने इसको जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रगान जो आज भारत का है, यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। जैसे कह राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तो पहली बार गाया गया था कब, तो पहली बार ये 1911 कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन। पहली बार 1911 में कांग्रेस का एक कोलकाता अधिवेशन हुआ जहां पर राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। अब प्रश्न ये बनता है कि इसकी रचना किसने की थी, तो रचना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की थी। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रगान में कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या है 5। और प्रश्न ये है कि गाने का समय क्या है, गाने का समय सभी को कंफर्म होगा 52 सेकंड। 52 सेकंड लगता है राष्ट्रगान को पूरा करने में। तो इस प्रकार से हमारे सामने संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो नोट कर लिए होंगे और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे परीक्षाओं में आते हैं। संविधान से अभी तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर बात करें
अगले प्रश्नों की तो क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे संविधान सभा से जो प्रश्न थे वहाँ से हमने कोशिश की कि वो चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएं, और जहाँ से संभवतः प्रश्न आने की उम्मीदें रहती हैं वो बताएंगे। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न आपके और थे, जैसे संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियों का गठन हुआ था, जिसमें से हमने अभी अभी आपको बोला सबसे बड़ी कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप समिति कहते थे। तो वो तो अम्बेडकर साहब उसके जो है चेयरमैन बनाए गए। दूसरा था एक संचालन समिति। जो संचालन का कार्यभार था उस कमेटी का जो चेयरमैन था उसे किसे बनाया गया था, तो यहाँ पे जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एक था संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया था, तो यहाँ पे उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जी को। ये संघीय संविधान समिति, उसके चेयरमैन बनाए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न ये आता है, एक बनी हुई थी मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अलग से कमेटी बनाई गई थी मौलिक अधिकारों से और अल्पसंख्यकों को लेकर। तो यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी को बनाया गया था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति का अध्यक्ष। इस प्रकार से जो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपके यही सारे प्रश्न थे। फिलहाल आगे बात करते हैं संविधान में, जब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सरदार पटेल का नाम आते ही एक चीज याद आ गई। सरदार पटेल के नाम से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रश्न आता है, एग्जाम आ चुका है। यहाँ पे पूछता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो शायद आपने पढ़ रखा है 182 मीटर। फिर प्रश्न आता है कि इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, तो उत्तर होगा वी राम सुतार। फिर प्रश्न आता है कि इसको किस कंपनी ने बनाया ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो लार्सन एंड टूब्रो, जिसको हम L&T बोलते हैं। फिर प्रश्न बोलता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थिति क्या है, तो केवड़िया गांव, नर्मदा जिला, गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला है, अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी लिख देता तो क्या करते हैं, तब जवाब होता है USA। ठीक, अभी हाल ही में पता करिएगा तेलंगाना में भी स्टैचू ऑफ क्या बना है। ठीक, उसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ये चीज जरूर बताई है, 100% बताई है, करंट अफेयर्स में लिखवाई भी है। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि आ जाते हैं एग्जाम से संबंधित।
बात कर रहे थे संविधान की। टॉपिक हमारा चल रहा है संविधान का। तो यहाँ तक तो फिलहाल हम लोगों ने आज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से रिलेटेड प्रश्नों का रिवीजन किया। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में और तेज़ी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी छात्र लगे रहिए, ठीक। गोलियां लटकने ना पाएं, सामान उठाए रखिए और लगे रहिए। दौड़ा के वर्दी ले लेनी है। परीक्षा की तारीख बहुत ही जल्द निर्धारित होगी। हौसला बनाए रखिए। बाकी सभी छात्रों को जय हिंद।